प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री गणेश गोदियाल जी, हमारे सीएलपी लीडर श्री यशपाल आर्य जी, सीडब्ल्यूसी मेंबर पूर्व मुख्यमंत्री हमारे सीनियर नेता श्री हरीश रावत जी, हमारे साथ प्रभारी एआईसीसी सचिव श्री सुरेंद्र शर्मा जी और श्री मनोज यादव जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री कुलदीप कंडारी जी, श्री मनोज रावत जी, श्री प्रदीप थपलियाल जी और यहाँ उपस्थित मंच पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित कांग्रेस के नेतागण, उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, कांग्रेस पार्टी के हमारे साथीगण, मीडिया के हमारे साथीगण, साथियों, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी आपका, जो इतना शानदार कार्यक्रम आपने यहाँ आयोजित किया है। बड़े कायदे से, डिसिप्लिन से ये कार्यक्रम आपने बनाया और उसको बड़े अच्छे ढंग से चला भी रहे हैं। स्वागत बहुत अच्छा किया, बड़ा सुंदर गीत गाया और बड़े कायदे से प्रोग्राम को चला रहे। ये ठीक है। अभी मैं आर्या जी से बात कर रही थी कि अभिनंदन पत्र का ये सिलसिला बहुत पहले हुआ करता था, मेरे पिताजी के समय, और जब मैंने राजनीति शुरू की 80 के दशक 90 के दशक में, तब हुआ करता था। अब तो भूल भाल गए, लेकिन शायद यहाँ पर अभी भी आप कुछ परंपराओं को आपने जिंदा रखा हुआ है। अभी 10 प्रस्ताव यहाँ पर पारित हुए हैं अनेकों विषयों पर, और मुझे खुशी है कि जो भी आज के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर आपने जिला स्तर पर भी विचार किया है। और यहाँ पर बैठे सभी को, चाहे मेरी बहनें हैं, हमारे पार्टी के हमारे साथी हैं, सबको आपने इन ज्वलंत मुद्दों के बारे में अवगत कराया है। चाहे लोकल मुद्दे हों उत्तराखंड के या फिर राष्ट्रीय मुद्दे हों, सबको आपने गंभीरता से लिया। मैं आपको बधाई देना चाहूंगी कि आपने इतनी गहराई से इन प्रस्तावों को तैयार भी किया है और सबको अवगत कराया है, उन्हें पारित कराया। और ये प्रस्ताव हम पार्टी के रिकॉर्ड में जरूर रखेंगे। और अध्यक्ष जी, प्रदेश में भी इनका रिकॉर्ड हमारे पास रहना चाहिए, ताकि दूसरे जिले भी इस तरह के कार्यक्रम करें, बेशक कैंप रखें, जैसे भी करें, लेकिन ये 1 दिन का या 2 दिन का जब भी आगे कार्यक्रम चले तो उसमें इस तरह से कार्य हो। तो ये एक बहुत अच्छी मिसाल आपने दी है, मैं इसके लिए बधाई आपको देना चाहूँगी। रही बात हमारे संगठन की, पीसीसी अध्यक्ष बने हैं और हमें इस बात का पूरा एहसास है कि अभी प्रदेश की बॉडी बननी है, प्रदेश की बॉडी भी बननी है और जिला की भी, ब्लॉक्स की भी। प्रदेश की हम बनाएंगे जब मेरा दौरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद जिला की भी हम बना देंगे उसके बाद, और ब्लॉक्स की भी सबसे विचार विमर्श करके। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि जिला है, ब्लॉक है, कोई बात नहीं, अगर बच्चे जाना चाह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, पार्टी के लोग बैठे हैं जितने, ठीक है, समझते हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है
कि जो भी प्रस्ताव आप भेजें, जिला के हों, ब्लॉक्स के हों, सबसे बातचीत करें। ये नहीं होना चाहिए कि बाद में हमारे पास शिकायत आए कि एक तरफा हो गया, किसी से बात हुई नहीं, या किसी को इग्नोर किया गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पार्टी में सबका योगदान होता है। आपको हर तरह से क्षेत्र के हिसाब से भी कितने महिलाओं को लेना है, कितने युवाओं को लेना है, अलग अलग क्षेत्र में किस किस का प्रतिनिधित्व होना चाहिए हमारे संगठन में। इन सब बातों पर अगर आप ध्यान करेंगे और तेरा मेरा से ऊपर उठेंगे, तभी संगठन मजबूत होगा। अगर मैं केवल अपने ही चहेतों को बनाना चाहूं तो संगठन मजबूत नहीं हो सकता है। और कार्य सब करते हैं, तो सबका प्रतिनिधित्व किसी ना किसी ढंग से हो जाए जो एक्टिव है। घर बैठे नहीं कि घर बैठे हैं, ठीक है, पुराने कांग्रेसी हैं, लेकिन आज के दिन तो जरूरत काम की है ना। पुराने कांग्रेसियों की, पुराने संगठन की हमें पूरी इज्जत करनी है। ये भी मैं कहना चाहूंगी। किसी को ये ना लगे कि हम अगर आज के दिन उतना कार्य नहीं कर पा रहे तो हमारी इज्जत नहीं है। सबको इज्जत मिलनी चाहिए, नए पुराने सबको इज्जत मिलनी चाहिए। सभी कांग्रेसियों को जो मेहनत जिन्होंने जिंदगी लगा दी है, सबको इज्जत मिलनी चाहिए। और नयों को जोड़ना भी जरूरी है। तो आप इसमें पूरा ध्यान रखें कि अनुभव भी चाहिए और नई ऊर्जा भी चाहिए। नए लोगों को अगर जोड़ोगे नहीं तो इजाफा कैसे होगा? नए लोगों को जोड़ना पड़ेगा ना, जो भाग दौड़ करेंगे, लोगों में जिनकी है, लोग देखना भी चाहते हैं कि चलो ये मेहनत कर रहे हैं, ये कहीं आए। तो हर तरह की बात को अगर हम देखेंगे तो प्रयास यही होना चाहिए कि सबको कुछ ना कुछ जगह कहीं ना कहीं मिले। मैं जब ये दौरा हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद मैं सभी जिला अध्यक्षों की भी मीटिंग बुलाऊंगी देहरादून में, और सभी ब्लॉक अध्यक्षों की भी मीटिंग बुलाऊंगी देहरादून में। हम वहां बैठकर पूरा दिन बात करेंगे। अगर किसी की कोई समस्या है उसको भी सुनेंगे, और पार्टी को आगे नीचे तक हमने किस तरह से लेकर जाना है उसके बारे में पूरा विचार विमर्श हम बैठकर करेंगे। और संगठन का भी सृजन जैसे शुरू हुआ है, जिला अध्यक्ष हमारे बने हैं। मैं ये भी समझ सकती हूँ कि कई लोगों की इच्छा होती है जो काम करते हैं, लेकिन बनता तो एक है ना। तो लेकिन पार्टी में जब हम हैं तो जो बनता है उसकी भी जिम्मेवारी है कि वो सबको साथ लेकर चले, और जो वैसे काम कर रहे हैं जिनकी इच्छा रही, उनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो पूरा सहयोग दें ताकि उन्हें कहीं जगह मिले और आगे भी जगह मिले। ये है संगठन की बात। क्योंकि संगठन सृजन का जो कार्य हमारे नेताओं ने शुरू किया, निष्पक्ष हिसाब से किया। राहुल जी की इच्छा थी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की इच्छा थी कि हम संगठन को मजबूत करें, और यही आप लोगों की इच्छा रही है कि संगठन नीचे से ऊपर तक हमारा बनना भी चाहिए, मजबूत भी होना चाहिए। तो अगले कुछ समय में हम इन सब बातों का ध्यान करते हुए प्रदेश से लेकर नीचे जमीन तक पूरा कार्य करेंगे। SIR की आपने बात की, SIR पर बिल्कुल चौकन्ना होना पड़ेगा। चाहे हमारे BLA 1, BLA 2 बन गए हैं, वहाँ अच्छा है, जहाँ नहीं बने वहाँ बनाने। और ये नहीं सुनना चाहिए कि किसी के घर से ही कोई बनते गए हैं। कांग्रेस के लोग हों जो कार्य कर रहे हैं और जो जिन्होंने काम करके दिखाया भी है और आगे भी काम करेंगे और समय दे पाएंगे, उनका होना चाहिए। इसमें भी कई बार ये बात हो जाती है कि मैं केवल अपने ही बनाऊं, तो उस बात से भी हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तभी पार्टी का संगठन का कार्य हम नीचे जमीन तक मजबूत करेंगे। इसके अलावा साथियों, आज के दिन जो मुद्दे हैं, देखो उत्तराखंड में अब चुनाव हमारा आ रहा है, 2027 का चुनाव है। सबको इस चीज का ज्ञान है कि आगे का जो समय है कुछ महीने, और इन महीनों में हमने मेहनत करनी है। दोनों बातें, एक अपने पार्टी की बात
हमारी मेहनत की बात, और दूसरी बात है उत्तराखंड की सरकार और केंद्र की सरकार, जिसको ये सो कॉल्ड डबल इंजन सरकार कहते हैं। इस डबल इंजन सरकार की पोल खोल होती जा रही है। केवल बातों के अलावा कुछ नहीं। लोगों के सामने धोखे के अलावा कुछ नहीं। मैं इन सब बातों पर नहीं जाऊंगी क्योंकि प्रस्तावों से आपने सभी बातें उजागर की हैं, तो मैं रिपीट नहीं करूं, देर भी हो गई है, हमारे अन्य नेता भी हैं। लेकिन जो ज्वलंत मुद्दे हैं केंद्र, चाहे महिलाओं के आरक्षण की बात हो, बड़ी अच्छी तरह से समझाया गया कि कैसे आपको गुमराह कर रहे हैं। यहाँ के भी मुद्दे बताए गए। एक चीज और मैं अध्यक्ष जी को भी कहूंगी कि एक और मुद्दा जो हमने जोड़ना चाहिए, तो ये सरकार की जो अव्यवस्था चल रही है। हम देख रहे हैं ये यात्रा पर भी इश्तेहार तो पता नहीं करोड़ों के लगा दिए होंगे इन्होंने, होर्डिंग्स, सबको बुला तो रहे, लेकिन ना तो सुविधा मिल रही है लोगों को, कायदे से ढंग से सुविधाएं नहीं मिल रही। और जो एक अभी प्रस्ताव भी मुझे मिला है, यहाँ की रोजी रोटी जो लोगों की है, लोकल लोगों की रोजी रोटी पर, उस पर कितना इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। अव्यवस्था भी है और यहाँ के लोगों के रोजगार पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। तो ये चीजें देखने वाली है। सिलेंडर की बात हुई, महिलाएं मेरे से बेहतर आप सब घर चला रही हो, सबको पता है सिलेंडर की। अभी हम परसों जा रहे थे, लाइन लगी हुई थी हाईवे पर ही, एक ट्रक आया हुआ था, लाइनें लगी हुई थी महिलाओं की सिलेंडर की। तो मुद्दे बहुत हैं, बेरोजगारी है, सब कुछ है। इन सब पर हमने लोगों को, युवाओं को, सबको ये बातें बतानी है और लोगों के बीच में जाना है, संदेश लेकर जाना है। एक और मुद्दा जरूर मैं चाहूंगी कि जोड़े इसमें, और वो है प्रदूषण का। दोनों प्रदूषण, वैचारिक प्रदूषण, तो ये भाजपा ने लोगों के दिमाग को प्रदूषित करने का एक काम शुरू किया हुआ है, ध्रुवीकरण करते हैं, प्रदूषण है। दूसरी ओर जो हमारा ये इतना सुंदर उत्तराखंड, प्राकृतिक सौंदर्य, देवभूमि, नीचे अगर हम जमीन पर देखते हैं तो कितना प्रदूषण फैलता है। इन सब चीजों का ध्यान करना चाहिए। बल्कि मैं कहूंगी कि जहाँ भी अभी चाय पानी जो दिया गया है, तो जो भी केटरर है उसको कृपया कहें कि ये गंद नहीं फैलना चाहिए। केटरर इसका भी ध्यान रखे कि कप प्लेट वगैरह तो दिए हैं, लेकिन बाद में उठाना भी उनका कार्य है, और इसको सही ढंग से, कौन है केटरर, केटरर को कहना पड़ेगा आपसे। क्योंकि देखो हमारी धरती है, हमारा पानी है, हमारी नदियां हैं, हमारे पर्वत हैं, हरियाली है, इसको अगर हम ही खराब करेंगे तो नुकसान किसको होगा? हमको होगा, बच्चों को होगा। तो ये बहुत सी बातें, इनको गंभीरता से ले। और मैं आपको बता सकती हूँ कि अगर आप प्रदूषण को भी एक मुद्दा बनाएंगे तो यहाँ के लोग इस बात को पहचानेंगे कि उनकी धरती कैसे, बेशक टूरिस्ट आना चाहिए, रोजगार यहाँ पर बढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी धरती को साफ रखना, संवारना भी सबकी जिम्मेवारी है। बाहर से आए उनकी जिम्मेवारी है, और जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनकी भी। तो इसको भी आपको एक मुद्दा बनाना है कि हमारी पार्टी इस हर तरह के प्रदूषण के खिलाफ है। तो ज्यादा कुछ न कहते हुए यही कि हम अपनी पार्टी के लिए अब 27 में, समय नहीं बचा, कमर कस लें सभी लोग। ये नहीं कि अब मैं उससे नाराज हूँ, उससे नाराज हूँ, नाराजगी का समय चला गया। मैं हमेशा कहती हूँ 1 साल पहले तक नाराजगी होती है चुनाव से, और चुनाव के साल में कोई नाराजगी नहीं होनी चाहिए किसी की। सब नाराजगी साइड में रखो और चुनाव के लिए तैयार हो जाएं, ताकि हम दिखाएं कि भाजपा को उत्तराखंड दिखा सकता है। 10 साल बाद यहाँ पर तख्ता पलटेगा, आपकी सरकार बनेगी, लोगों की सरकार बनेगी, और प्रदूषण रहित, हर प्रकार के प्रदूषण से रहित उत्तराखंड, सुंदर उत्तराखंड आप लोग बनाएंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रभारी।